Hello students, welcome to class with a new chapter that is control and coordination। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप कभी ये सोचते हो कि आपका दिल क्यों धड़कता है और कैसे धड़कता है? आप सांस क्यों लेते हो, पलकें क्यों झपकाते हो? और जो आप पीछे वाले चैप्टर में अलग अलग सिस्टम्स पढ़ के आए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स काम कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं? ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो इन सभी सिस्टम्स को रेगुलेट करके रखता है, कंट्रोल करके रख रहा है और इनके काम सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है? ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जब आप कोई टेस्टी खाना देखते हो तो आपका साथ क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना? मुंह में पानी आता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइवा बोलते हैं। स्लाइवा कम्स आउट फ्रॉम द माउथ। और दूसरी चीज़ बताइए, जब आपको कोई हर्ट कर देता है, आपको कुछ बुरा भला कह देता है, आपके मम्मी पापा आपको डांट देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो आप बैड फील करते हो, रो लेते हो कई बार, है ना? पर रोना नहीं चाहिए कभी, मम्मी पापा तो डांटते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, और आगे बताइए, अब आपको ठंड लगती है तो आप क्या काम करते हो? तो आप कांपने लग जाते हो, ठिठुरने लग जाते हो ना, सिवरिंग होने लगती है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग रिएक्शन दे रहे हो। खाने को लेके मुंह में पानी आ गया, कोई किसी ने डांट दिया, रोने लग गए, ठंड लग रही है, कांपने लग गए। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर क्या है? इमोशंस को दिखाती हैं। और इमोशंस को हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करके रखता है, ये देखेंगे इस चैप्टर में। हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी मिलके बनी होती है सेल से। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। ये सेल ही हमारी बॉडी को मिलके बनाती है। जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या हो जाता है, जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स, तो वहाँ पे क्या बना देती हैं? वो टिश्यू बना देती हैं। और जब टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, टिश्यू क्या हो जाते हैं? एक साथ बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए तो वो क्या चीज़ बना देती है? वो बना देती है ऑर्गन। जैसे अलग अलग ऑर्गन होते हैं आपके, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, लीवर होता है, स्टमक होता है, बहुत सारे आपके बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। अब कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना देते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं। इन ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया है? ऑर्गन सिस्टम बना दिया है एक। और ये ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब बात आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना तो दिया, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा? अब इतने सारे सिस्टम हो गए, इतने सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कौन करके रखेगा? सब अपनी मर्जी से काम करने लग गए, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी बॉडी का। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। और इनको कोऑर्डिनेशन जब ज़रूरत होती है, तब इनको साथ साथ काम इनका करवाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत हमें होनी चाहिए। वो कौन सा सिस्टम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम बोल देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। इन कीवर्ड्स आपके पूरे चैप्टर में ये काम आने वाले हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? मान लिया आपने क्या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो किसी गर्म चीज़ को टच करने के बाद क्या करते हो आप? अचानक से टच कर दिया, आपको पता नहीं गर्म है, एकदम से हाथ लगा दिया, एकदम से हाथ फेंक के मारोगे आप, होता है। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो बाहर इन्वायरमेंट है, उसमें कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी मतलब अलग सी चीज़ वहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो वो होता है स्टिमुलस। जैसे नॉर्मल था पूरा इन्वायरमेंट, आपका पूरा टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल था, एकदम से वहाँ पे क्या हो गया? हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया हमने, तो क्या था? इन्वायरमेंट से हट के कोई चीज़ वहाँ पे थी, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज था वहाँ पे, उस चीज़ को बोलेंगे स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को हमारी बॉडी के अंदर कैसे लेके गए? हम बॉडी के अंदर नहीं लेके जाएंगे तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा चेंजेस क्या हैं, हमें तो नॉर्मल लगेगा सब कुछ। तो हमारी बॉडी के अंदर हर सेंस ऑर्गन में, हर सेंसरी ऑर्गन में, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे, उनमें क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। भगवान ने हमें एक कला दी है कि उन सेंस ऑर्गन के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, महसूस कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर काम करते हैं। ये जब हम एनिमल्स के बारे में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ठीक है?
अब भाई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, टच कहाँ से किया, हाथ से टच किया है, हाथ क्या है, रिसेप्टर है। और ये जो भी हम रिस्पॉन्स किया, हमने क्या रिस्पॉन्स किया, उसको देखिए हाथ फेंक के मारा है, इसे हटा लिया दूर, तो जो हाथ फेंक के मारा है ये क्या है, रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस को लेके। ठीक है, 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। अब अपने आप को इमेजिन करिए घने जंगल के अंदर, आप आराम से खड़े हुए, आराम से टहल रहे हो, मज़े ले रहे हो। ठीक है, अचानक से आपका हार्ट है, लंग्स है, लेग्स है, पूरी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है, कोई गड़बड़ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा आप इमेजिन करिए। अचानक से क्या हुआ, अचानक से हुआ आपके अंदर आगे आ गया एक शेर। अब क्या होगा, अब आप सोचिए अब क्या करोगे। हम क्या करेंगे मैडम, आगे वाला ही करेगा, जो करेगा शेर ही करेगा, या तो खाएगा या छोड़ देगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम वहाँ से भाग जाएं। भागने से पहले हमारे साथ एक काम होता है, हमारी हार्ट बीट, धड़कन तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, हांफने लग जाते हैं हम। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है हमसे ये चीज़। और सबसे पहले तो ये शेर क्या चीज़ है, ये शेर वो ही चीज़ है जो क्या है, स्टिमुलस है। हम आराम से घूम रहे थे फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं थे, एकदम अचानक से एक चेंज आ गया। वो चेंज क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज जो होता है वो क्या होता है, स्टिमुलस, इसको हम बोल देते हैं। अब आपकी आंखों ने क्या किया, आपकी आंखों ने उस स्टिमुलस को देखा, और कोई भी जो भी आपको सिग्नल उसको मिला, वो कहाँ लेके गई, आंखें अपनी लेके गई दिमाग के पास। ठीक है, अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने ये बोला कि भाई ऐसे ऐसे क्या आ गया है, एक स्टिमुलस यहाँ पे आ गया है, रिस्पॉन्स उसने हमें बॉडी से क्या करवाना, रिस्पॉन्स करवाना। अब कैसे रिस्पॉन्स करवाएगा, उसने सबसे पहले लंग्स और हार्ट को वो दिया, ऑर्डर दिया कि आप भाई जल्दी जल्दी ब्रीथ करिए, जल्दी जल्दी सांस लीजिए, ताकि ऑक्सीजन आपके अंदर जल्दी जाए और एनर्जी आपकी बॉडी को ज़्यादा मिले। और हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़ क्यों होती है, ताकि जो भी ऑक्सीजन आई है वो पूरी बॉडी में जल्दी से फटाफट सप्लाई हो जाए, और हम कोई भी हमें जो काम करना, भागना, उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा मिल पाए। और हार्ट बीट क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ब्रेन ने आपको इन दोनों चीज़ों को लिए काम करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब क्या होता है, अब ये ऑर्डर देता है लेग्स को भी। लेग्स को ये क्या बोलता है, भाई भागने के लिए तैयार हो जाइए, हार्ट बीट तेज हो चुकी है, लंग्स ने जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर दिया है, अब आपका काम रह गया, अब आप भाग जाइए। तो उसने सिग्नल पहुंचा दिया, कहाँ तक, लेग्स तक सिग्नल पहुंचा दिया है। अब लेग्स क्या करेंगे आपकी, वहाँ से आप भाग जाओगे। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट वे में काम कर रही हैं। जो भी कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को, सभी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, हार्ट बीट का तेज होना, ब्रीदिंग तेज करना और भागना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, एक्टिविटीज है ये डिफरेंट डिफरेंट। इन वेरियस एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक वे में रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है, आप वैसे ही पता है आपको, हर एक्टिविटी को, जैसे हम भी क्या करते हैं, कंट्रोल बना के रखते हैं हर चीज़ के ऊपर। जैसे अब इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में करते हैं। अलग अलग एक्टिविटी हैं, उनको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में रेगुलेट करके रखना ही क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे, अलग अलग एक्टिविटी कौन सी है, जैसे आंखों ने कुछ देखा, ब्रेन के पास पहुँचा दिया, हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपने काम कर रहे हैं, पैर अपने काम कर रहे हैं, इन सभी को एक साथ काम करवाना है। अलग अलग तो काम कर लेंगे, एक साथ काम कौन करवाएंगे, ब्रेन काम करवाएगा उनसे, और एक साथ काम करवाना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। प्रॉपरली ऑर्डरली वे में क्या करवाना, हर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाना। पहले हार्ट बीट तेज हुई, लंग्स ने काम करना स्टार्ट किया, फिर लेग्स ने काम करना स्टार्ट किया। क्या हुआ, सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आई होप आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये लड़का यहाँ से भाग जाएगा, आप अपनी जान बचा के आ गए। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये जान चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर परफेक्टली काम करना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना अलग अलग सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी स्टिमुलस को लेके। अब एक चीज़ आप सोचिए, क्या आप अलग अलग हज़ारों लाखों पता नहीं कितने स्टिमुलस होंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हर स्टिमुलस को लेके क्या आप एक ही तरीके का रिस्पॉन्स देते हो? क्या आपको गर्मी लग रही है तो आप भागने लग जाते हो? नहीं ना, पहले तो हम भागने वाला ही देख के आए हैं। तो क्या हम गर्मी लगेगी, वो आपके लिए स्टिमुलस है गर्मी लगना, तो क्या आप उस टाइम पे भागने लग जाओगे? ऐसा नहीं हो। क्या आपको ठंड लगेगी तो भी आप भागने लग जाओगे? क्या सारे का किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने हाथ लगा दिया तो आप भागने लग जाओगे? सारी चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती। हर स्टिमुलस को लेके हम अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं।
ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मान लिया हमें गर्मी लगे तो हम क्या करेंगे। गर्मी हमारे लिए क्या है, हीट हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस है। जैसे सनलाइट है, ये क्या है, स्टिमुलस है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज है, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या आएगा, पसीना आने लग जाएगा। तो रिस्पॉन्स है हमारा, जो भी हम स्वेटिंग कर रहे हैं, स्वेट आ रहा है हमें, वो क्या है, रिस्पॉन्स है उस गर्मी को लेके, ठीक है। ऐसे मान लिया ठंड लग रही है, ठंड क्या है, स्टिमुलस है। कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। अब ठंड को लेके हम क्या करेंगे, कांपने लग जाएंगे, तो शिवरिंग क्या है, रिस्पॉन्स है कोल्ड को लेके, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम करके आ चुके हैं। इनकी डेफिनेशन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमने देख लिया है कि सिस्टमेटिक रेगुलेशन करवाना, अलग अलग एक्टिविटीज़ का क्या कहलाता है, कंट्रोल, और स्टेप बाय स्टेप उन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करवाना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना, जो चैप्टर नाम है जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का हमें पता ही नहीं क्यों नाम है इसका, क्या हम पढ़ने वाले हैं। उस डेफिनेशन से उस चैप्टर की हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करके रखता है और अलग अलग सिस्टम को कोऑर्डिनेट वे में काम कौन करवाता है। वो करवाता है आपकी दो चीज़ें हैं, वो हम करेंगे आगे वाले वीडियो में ढंग से, ठीक है। अब बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है। क्या बिना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन काम नहीं चल सकता आपकी बॉडी में? नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं आपके ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में ही होती है, ठीक है। मान लिया आप कोऑर्डिनेशन ना हो आपकी बॉडी के अंदर, कंट्रोल ना हो किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्ट ही करता रहेगा। क्या पता हार्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, वहीं अपना हो जाएगा काम, है ना। ऐसे ही क्या पता हार्ट काम करता है, लंग्स काम ही ना करे आपका। तो हर ऑर्गन का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनको इससे आगे आने वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आपका प्लांट और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। क्या दोनों में सेम तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, क्या दोनों में अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका होने वाला है ये। बायोलॉजी में अब की बार आपके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं जो आपकी बॉडी के, जो आपके अंदर क्या है वो आपको बताने वाले हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए ना आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम है, उन सिस्टम को कंट्रोल कौन करके रखता है, काम कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। बाहर की सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहेंगे, पर हमें ये पता ही नहीं होता एट लास्ट हमारी बॉडी कैसे काम करती है। सबसे पहले तो बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में हम प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन देखेंगे, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ का। तब तक आप ये चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।